जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। इस लेख में आप श्री कृष्ण की जन्म कथा की कहानी हिंदी में पढ़ सकते हैं। कैसे बाल कृष्ण के पृथ्वी पर जन्म लिया और दुनिया में असुरों का नाश किया, साथ ही अपने लीलाओं से लोगों का मन मोह लिया। श्री कृष्ण के नाम से किस किस नाम से पुकारा जाता है, जैसे बाल गोपाल, मुरलीधर, गोविंद, कान्हा, नंदलाल, नंद किशोरी आदि। कृष्ण जन्माष्टमी राजा कंस के युग से संबंधित है। लंबे समय पहले कृष्ण मथुरा का राजा था। वह बहन देवकी के एक चचेरे भाई थे। वह अपनी बहन को गहरे दिल से प्यार करता था और कभी भी उसे उदास नहीं होने देता था। वह अपनी बहन की शादी में दिल से शामिल हुआ और आनंद लिया। एक बार जब वह अपनी बहन की ससुराल घर जा रहा था, तभी उसे आकाश में छिपे आवाज से चेतावनी मिली कि कंस, जिस बहन को तुम बहुत प्यार कर रहे हो, वह एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। देवकी और वासुदेव का 8वां बच्चा तुम्हें मार डालेगा। जैसे ही उसे चेतावनी मिली, उसने अपने सैनिकों को अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागृह में रखने के लिए आदेश दिया। उसने मथुरा के सभी लोगों के साथ क्रूरता से बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने घोषणा की कि मैं अपनी बहन के सभी बच्चों को अपने हत्यारे को रास्ते से निकालने के लिए मार दूंगा। उसकी बहन ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, फिर दूसरा, तीसरा और 7वां, जो कि कंस के द्वार एक एक करके मारे गए थे। बाद में देवकी 8वें बच्चे के साथ गर्भवती हुई, अर्थात कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में मध्य रात्रि में श्रावण के महीने में अष्टमी 8वें को जन्म लिया। उसी दिन से लोगों ने उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्ण अष्टमी का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण नव पृथ्वी में जन्म लिया, एक चमत्कार सा हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, रक्षक सो गए और एक छिपी हुई आवाज ने श्री कृष्ण को बचाने के रास्ते के बारे में वासुदेव को बताया। वासुदेव ने कृष्णा को एक छोटी सी टोकरी में ले लिया और अंधेरे में मध्य रात्रि में एक बड़ी नदी से गोकुल में अपने दोस्त नंद के पास ले गया। उन्होंने एक बरसात की रात को पार किया, जहां से नाग ने उनकी मदद की। उन्होंने अपने बेटे को अपने दोस्त यशोदा और नंद बाबा की लड़की के साथ बदला और कंस की जेल वापस लौट आए। सभी दरवाजे बंद हो गए और कंस को संदेश भेज दिया कि देवकी ने एक लड़की को जन्म दिया। कंस आया और उस लड़की को पटक कर मारने की कोशिश की। उसी समय वह लड़की कंस के हाथों से अदृश्य होकर आकाश में अपनी असली रूप बिजली कन्या के रूप में प्रकट हुई और उसने चेतावनी दी और कहा, अरे मूर्ख कंस, तुम्हारा हत्यारा तो बहुत ही सुरक्षित जगह पर बढ़ रहा है और जब भी तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तब वो तुम्हारा वध कर देगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। यशोदा और नंद के सुरक्षित हाथ में गोकुल में बाल कृष्ण धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बाद में उन्होंने कंस की सभी क्रूरताओं को समाप्त कर दिया और कंस की जेल से अपने माता पिता को मुक्त करा दिया। कृष्ण की विभिन्न शरारती लीलाओं से गोकुलवासी बहुत खुश थे। गोकुल में रहने वाले लोग इस त्योहार को गोकुलाष्टमी के रूप में मनाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।